एक पुरानी हवेली के आंगन में बैठा है। भोलू झाड़ू लगा रहा है। धर्मचंद गुस्से में चिल्लाते हुए कहता, अरे ओ भोलू, तू जीवन में कोई काम ढंग से नहीं कर सकता क्या? झाड़ू लगा रहा है या धूल उड़ा रहा है? गधा कहीं का, बचपन से सिखा रहा हूँ पर तेरे दिमाग में भूसा भरा है। भोलू डरते हुए झाड़ू छोड़ देता है। बापू, आप ही ने तो कहा था कि कोनों की मिट्टी बीच में लाना। धर्मचंद माथा पीटते हुए कहता, चुप कर, अपनी अक्ल मत लगा। तू मेरी आज्ञा के बिना सांस भी मत लिया कर, समझे? सुन, आज हम पड़ोस के गांव चंदनपुर जा रहे हैं। तेरी शादी की बात पक्की करनी है। भोलू खुश होकर कहता, सच बापू, मेरी शादी? हाँ, और कान खोल कर सुन ले, वहाँ जाकर मेरी नाक मत कटवाना। जैसे ही हम लड़की वालों के घर पहुँचेंगे, अपने जूते दरवाजे पर छोड़ना और खुद जाकर कुर्सी पर बैठना। बिल्कुल भले मानसों की तरह बर्ताव करना, कोई बेकार बात नहीं। जूते दरवाजे पर, खुद कुर्सी पर। ठीक है बापू, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसा आपने कहा। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। लड़की का पिता रामदास उन्हें अंदर बुलाता है। कमरे में एक कुर्सी है और एक दरवाजा है। आइए धर्मचंद जी, आइए। लड़का तो बहुत सीधा लग रहा है। भोलू को धर्मचंद की बात याद आती है। वो जल्दी से अपने जूते उतारता है, उन्हें लेकर बीच कमरे में रखी कुर्सी पर सजाकर रख देता है। फिर खुद जाकर दरवाजे के पीछे जमीन पर छुप कर बैठ जाता है। धर्मचंद आंखें फाड़ कर देखते हुए कहता, ये तू क्या कर रहा है बेवकूफ? भोलू दरवाजे के पीछे से झांकते हुए कहता, आपने ही तो कहा था बापू, जूते दरवाजे पर छोड़ना और कुर्सी पर। रुको रुको, मैंने जूते कुर्सी पर रख दिए और खुद दरवाजे पर बैठ गया। बापू, मैंने आपका कहा माना। रामदास गुस्से से खड़ा हो जाता। धर्मचंद जी, आप मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? ये लड़का तो मूर्ख है। जूते कुर्सी पर और खुद जमीन पर। निकल जाइए मेरे घर से। मैं अपनी बेटी कुएं में धकेल दूंगा और इस बेवकूफ से नहीं जाऊंगा। रामदास दोनों को घर से बाहर निकाल देता। धर्मचंद रास्ते में भोलू पर भड़कते हुए कहता, तूने आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तू किसी काम का नहीं है। तेरे नसीब में शादी नहीं लिखी है। तू जीवन भर कुंवारा मरेगा। मैं जा रहा हूँ घर। तू जहाँ मरना है मर जा। धर्मचंद गुस्से में चला जाता। भोलू वहीं खड़ा रहता। उसकी आंखों में आंसू है और उदासी और गुस्से में वो खुद से कहता, बापू हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं। मैं अपना दिमाग लगाता हूँ तो डांटते हैं, उनका कहा मानता हूँ तो भी डांटते हैं। अब मैं घर तभी लौटूंगा जब मैं खुद अपने लिए एक सुंदर दुल्हन ढूंढ लूंगा। भोलू चलते चलते घने जंगल और पहाड़ी इलाके में पहुंचता है। सामने एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन डरावना महल है। वो महल एक विशालकाय सांप के आकार का बना है। सांप का फन महल का मुख्य दरवाजा है। भोलू हैरानी से कहता, वाह, क्या घर है, बिल्कुल सांप जैसा। इसके अंदर तो कोई बड़ा राजा या सेठ रहता होगा। पक्का इसके घर में कोई सुंदर लड़की होगी। भोलू बेधड़क अंदर चला जाता। अंदर एक विशाल दालान में बैरागी सिंह, जो कि राक्षस जैसा विशाल आदमी है, जमीन पर सो रहा है। उसके खर्राटों से दीवारें हिल रही हैं। भोलू पास जाकर बैरागी को पैर से हिलाता है। ए चाचा, ओ चाचा, उठो। बैरागी गुस्से से दहाड़ मारते हुए उठता है। कौन है रे तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैरागी सिंह की नींद तोड़ने की? मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन भोलू बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि अकड़ कर बोलता, अच्छा, मुझे अपनी लड़की ना देने के लिए तुम लोग गांव छोड़कर इस जंगल के नाग महल में छुप कर बैठे हो? मुझे सब पता है। चुपचाप अपनी लड़की बुलाओ, मुझे शादी करनी है। तभी अंदर से बैरागी की पत्नी भैरवी आती है। भैरवी हंसते हुए कहती है, अरे रुकिए स्वामी, कि लड़का तो बहुत निडर है। हमारी चमकी के लिए ऐसा ही दूल्हा चाहिए था जो हमसे डरे नहीं। पर भैरवी, ये तो बहुत दुबला पतला है। चमकी से एक मुक्के में तोड़ देगी। अरे आप चुप रहिए। बेटा, तूने सचमुच मेरी बेटी के लिए रिश्ता मांगा है। तू बहुत थका हुआ लग रहा है। आज रात यहीं रुक, कल हम तेरी शादी करा देंगे। भोलू मन से खुश हो जाता है। देखा, बापू फालतू में मुझे बेवकूफ कहते हैं। मेरी तो एक बार में बात पक्की हो गई। भोलू पलंग पर बैठा, तभी जोर से दरवाजा खुला।
चमकी अंदर आती है। वो बहुत ही विशाल, खूंखार और उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर है जिसे वो एक हाथ से फोड़ देती है। चमकी भारी आवाज में कहती है, तो तू है मेरा दूल्हा? मुझे तो भूख लग रही है, सोच रही हूँ तुझे ही खा जाऊं। भोलू बहुत बुरी तरह डर जाता है और पसीने पोंछते हुए मन में सोचता है, बापू सही कहते थे, मैं सच में बेवकूफ हूँ, ये तो मुझे मार डालेगी, मुझे अपना दिमाग लगाना ही होगा। फिर भोलू गला साफ करते हुए हिम्मत का नाटक करते हुए कहता, खा जाना बाद में, पर हमारे खानदान का एक नियम है, राजा महाराजाओं का नियम। कैसा नियम? हम बिना शगुन देखे शादी नहीं करते, पहले मुझे शगुन में धन चाहिए, बहुत सारा सोना और चांदी, वरना मैं अभी के अभी ये रिश्ता तोड़ दूंगा। फिर वे दरवाजे के पीछे से सुन रही थी, वो तुरंत अंदर आती है। अरे नहीं नहीं दामाद जी, रिश्ता मत तोड़ना, हमारी चमकी को कोई लड़का पसंद ही नहीं करता। रुको, मैं अभी लाती हूँ। फिर वे एक बहुत बड़ा थैला लाती है जिसमें सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात हैं। वो थैला भोलू को दे देती है। भोलू थैले को कसकर पकड़ लेता है। शगुन तो ठीक है, लेकिन एक और नियम है। चमकी गुस्से में कहती है, अब क्या? शादी से ठीक पहले दूल्हे को पवित्र सरोवर में डुबकी लगानी होती है। चलो, मुझे पानी के पास लेकर चलो। चमकी नदी से दूर खड़ी होकर कहती है, जल्दी ना करा, मुझे पानी से सख्त नफरत है, मैं यहाँ दूर खड़ी हूँ। भोलू मुस्कुराते हुए कहता, अभी आया मेरी जान। भोलू भारी थैले को सीने से लगाता है और छपाक से नदी में कूद जाता है। बचपन में गांव के तालाब में वो घंटों पानी के अंदर सांस रोककर बैठता था। भोलू पानी के तल में जाकर बैठ जाता है। पानी के ऊपर बिल्कुल शांति है, कोई हलचल नहीं। चमकी इंतजार करते करते झल्ला जाती है। अरे ओ दूल्हे, बाहर निकल। कुछ देर और बीत जाता है, पानी में कोई बुलबुला नहीं आता। चमकी पैर पटकते हुए कहती है, ये तो डूबकर मर गया, कितना कमजोर था, मेरे तो नसीब में ही शादी नहीं है। चमकी गुस्से में बड़बड़ाते हुए नाग महल की तरफ लौट जाती है। उसके जाने के काफी देर बाद भोलू पानी से अपना सिर बाहर निकालता है। वो हाँफ रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। उसने थैला कसकर पकड़ा हुआ है। बाप रे, बच गया। अब ये सोना लेकर सीधा घर जाऊंगा। धर्मचंद आंगन में उदास बैठा, उसकी आंखों में आंसू है। धर्मचंद खुद से बातें करते हुए कहता, मैंने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया, माना कि वो ना समझ था, पर था तो मेरा ही खून। भगवान जाने किस हाल में होगा मेरा भोलू, मुझे उसे इतना डांटना नहीं चाहिए था। तभी दरवाजा खुलता है। भोलू गीले कपड़ों में अंदर आता है। बापू, ओ बापू, मैं आ गया। धर्मचंद चौंक कर उठता है और भोलू को गले लगा लेता है। भोलू, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे तेरी कोई शादी नहीं करानी, तू बस घर में रहे। अरे बापू, रोना बंद करो, ये देखो मैं अपने लिए क्या लाया हूँ। भोलू थैला पलट देता है। आंगन में सोने के सिक्के और जवाहरात बिखर जाते हैं। धर्मचंद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरानी से कहता, ये सब तू कहाँ से लाया? तूने चोरी तो नहीं की? भोलू हंसते हुए कहता, नहीं बापू, ये मेरी अक्ल का इनाम है। आपने कहा था ना कि मैं अपना दिमाग नहीं लगा सकता, आज मैंने अपना दिमाग लगाया। एक डरावनी लड़की से अपनी जान बचाई और एक खजाना भी ले आया। भोलू सारी कहानी सुनाता है। धर्मचंद सब सुनकर हंसने लगता है, फिर प्यार से भोलू का सर सहलाता है। वाह मेरे शेर, आज तूने साबित कर दिया कि तेरे अंदर भी बहुत दिमाग है। बस मैंने ही कभी तुझे खुद से सोचने का मौका नहीं दिया। आज के बाद से तुझ पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा। भोलू मुस्कुराते हुए कहता, पक्का बापू? तो फिर एक बात बताऊं? हाँ बोल बेटा। वो नागमहल वाली लड़की कह रही थी कि अगर मैं भाग गया तो वो मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ जाएगी। धर्मचंद डर कर पीछे हटते हुए कहता, क्या? अरे गधे, तू उसे अपना ठिकाना तो नहीं बता कर आया? भागो रे, दरवाजा बंद कर। धर्मचंद घबराहट में दरवाजे की तरफ भागता है। भोलू जोर जोर से हंसने लगता है। डरो मत बापू, मैं मजाक कर रहा था। धर्मचंद रुकता है, एक पल भोलू को घूरता है और
फिर दोनों बाप बेटे एक साथ ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। कभी भी किसी इंसान को कमजोर या बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। सही समय और सही मौका मिलने पर हर इंसान अपनी काबिलियत साबित कर सकता है। और हाँ, बच्चों को हमेशा डांटने के बजाय उन्हें खुद सोचने का मौका देना चाहिए।